हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि अदिति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माउंटेन पीक्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा एंड इन दैट हमने हिमालयाज़ और माउंटेन पीक्स का डिस्कशन किया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एज़ प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इस टॉपिक से वो लेकर आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज। फ्रेंड्स, लैटिट्यूडनली जो हमारे हिमालयाज़ का डिवीज़न हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज द पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज़। एंड फ्रेंड्स, रिवर के बेसिस पे हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न भी देखा था ऑफ हिमालयाज़। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ओल्डेस्ट पैरेलल रेंज हिमालयाज़ की कौन सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेटर हिमालय रेंज। तो उसमें हमने पढ़ा था ग्रेटर हिमालय रेंज जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, देन उसके बाद हमारे मिडिल हिमालयाज एंड एट लास्ट हमारे लेसर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालयाज़। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस मोल्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो शिवालिक हिल्स हैं ये कौन से हिमालय की कौन सी रेंज का पार्ट है, यानी कि सिंपली कौन सी रेंज का पार्ट है। तो हमें पता है कि ये शिवालिक हिल्स ये पार्ट है हिमालयाज़ की, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमालयाज़। ये क्वेश्चन MPPCS एग्ज़ाम 2013 में भी पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। Next question, the longitudinal valleys formed between Lesser Himalayas and Shivaliks are known as। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दून्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा डिवीज़न हुआ है हिमालयाज़ का, उसमें देखिए फ्रेंड्स हमारे जो लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स हैं इन दोनों के जो बीच में वैलीज़ बनती हैं लाइक दिस, तो इनको हम कहते हैं what we call them as दून्स। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दून्स के दिए हैं हमें, तो ये हो जाएंगे पाटली दून, कोटली दून एंड देहरादून। तो ये मेन एग्जाम्पल्स हैं दून्स के, आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारे हैं लेसर हिमालयाज़ और ये मेनली लाइमस्टोन का डिपॉजिट होता है। यहाँ पर लाइमस्टोन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है लेसर हिमालयाज़ में। एंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ के बाद जो ऐसा यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इट इज़ कॉल्ड एज वैली। वैली क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ पार्ट लोकेटेड बिटवीन टू माउंटेन्स। तो देखिए यहाँ पर दून्स बनते हैं इस तरीके से। जो हमारे देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून है ये आपको याद रखने हैं। तो दून्स किस किस के बीच में बनते हैं, बिटवीन द लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 850 to 1200 मीटर्स। तो जो शिवालिक्स की एवरेज हाइट है वो है 850 से लेकर 1200 मीटर्स तक। फ्रेंड्स, इसी तरह हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रेटर हिमालयाज़ एंड द लेसर हिमालयाज़ की हाइट पे डिस्कस की थी, तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। एंड उसमें हमने हिमालयाज़ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। तो ये क्वेश्चन उत्तराखंड PCS एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया है, क्योंकि जो ये शिवालिक्स हैं इनका जो मेन पोर्शन है ये उत्तराखंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरावलीज। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इंडिया के यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो तो है हिमालयाज, बट द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इट इज़ अरावली। तो ये आपको याद रखना है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द UPPCS एग्जाम ऑफ 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली रेंजेस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान में ये अरावली हिल्स लोकेटेड है, अरावली माउंटेन रेंज। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकेटेड है अरावली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इट इज़ जस्ट फॉर्मिंग अ बॉर्डर बिटवीन दिस राजस्थान स्टेट एंड इट्स नेबरिंग और एडजॉइनिंग स्टेट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पिक्चर अरावली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ अरावली रेंजेस। करेक्ट आंसर हो जाएगा
570 मिलियन ईयर्स एवरेज एज है अरावली रेंजेस की। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स RAS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाइस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाईमुदी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फ्रेंड्स, अनाईमुदी ये हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की। एंड फ्रेंड्स, जो अनाईमुदी है इसको हम एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द MPPCS एग्जाम ऑफ 2016। तो देखिए, अनाईमुदी इज़ अ माउंटेन लोकेटेड इन द एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट एंड इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन स्टेट Kerala. It is the highest peak in the Western Ghats in South India at an elevation of 2695 meters. तो इसका elevation है 2695 meters and ये इस कौन कौन से districts के बीच में located है? तो friends, it has been shared with 2 districts of Kerala and these are Ernakulam and Idukki district. तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए, this is the picture of अनाईमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल्स आर लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर? करेक्ट आंसर हो जाएगा सतपुरा हिल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सतपुरा हिल्स ये लोकेटेड है बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर के बीच में, ये सतपुरा हिल्स लोकेटेड है। क्वेश्चन, विच हिल्स आर लोकेटेड इन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका? राइट आंसर विल बी नीलगिरी हिल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये नीलगिरी हिल्स हैं ये लोकेटेड है बिटवीन द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैप के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पर है नीलगिरी रीजन, जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कौन कौन से स्टेट में है। देखिए फ्रेंड्स, येलो कलर, डार्क येलो कलर डिपिक्ट कर रहा है इसे। एंड देखिए जो हल्का सा पार्ट है ये कर्नाटका में है, हल्का सा पार्ट तमिलनाडु में है एंड हल्का सा पार्ट ही केरला में है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नीलगिरी हिल्स का रीजन है इट इज़ शेयर्ड बिटवीन 3 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स मीट द वेस्टर्न घाट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। तो फ्रेंड्स, नीलगिरी हिल्स पे अभी अभी हमने देखा था कि जो ईस्टर्न घाट्स, देखिए फ्रेंड्स, जो ये वेस्टर्न साइड पे हैं ये है वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न रीजन के हैं ये है ईस्टर्न घाट्स। तो आफ्टर ऑल ये आकर मिलते हैं इस रीजन पर और हमें पता है ये रीजन कौन सा है, इट इज़ द रीजन ऑफ नीलगिरी हिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। एंड ये क्वेश्चन 60th to 62nd BPSC एग्ज़ाम में लगातार पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नीलगिरी हिल्स आर मेजरली लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हमने 3 स्टेट्स देखे थे, वो कौन कौन से थे, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। बट जो मेजर पार्ट है वो लोकेटेड है तमिलनाडु में। मैं आपको एक बार वापस मैप दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए, ये है हमारा नीलगिरी रीजन। तो देखिए जो मेजर पार्ट आ रहा है ये वाला, तो ये है तमिलनाडु में। अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर ओनली लोकेटेड इन वन स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता। तो देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर जो माउंटेन रेंजेस होती हैं उनका एक्सटेंशन बहुत लंबा होता है, तो वो ज़्यादातर 1 या 2 स्टेट्स को छूते हुए ही निकलती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो केवल एक स्टेट में है। सो आवर आंसर विल बी अजंता। एंड ये क्वेश्चन IAS एग्ज़ाम 1995 में भी पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, मैप के थ्रू देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अजंता माउंटेन रेंजेस भी हैं एंड अजंता केव्स भी हैं। तो देखिए यहाँ पे अजंता केव्स की लोकेशन दी है एंड दीज अजंता केव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि अजंता केव्स कहाँ पे लोकेटेड है या अजंता हिल्स और माउंटेन रेंज कहाँ पे लोकेटेड है, देन योर आंसर विल बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडव हिल्स। तो ये मांडव हिल्स ये लोकेटेड नहीं है महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये MPPCS एग्ज़ाम 2002 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसमें आंसर था हमारा मांडव हिल्स जो महाराष्ट्र में लोकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव हिल्स आर अ पार्ट ऑफ? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा
सतपुरा हिल्स। तो महादेव हिल्स ये सतपुरा हिल्स का पार्ट है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो हमारी सतपुरा रेंज है, इट इज़ मेनली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड शेयरिंग सम पार्ट विथ मध्य प्रदेश। एंड उसके बाद देखिए, मैं फ्रेंड्स आपको बता रही थी कि यहाँ पर है हमारे वेस्टर्न घाट्स, तो ये इनका लोकेशन है। यहाँ पर है हमारे ईस्टर्न घाट्स एंड ये मीटिंग पॉइंट अगेन इट इज़ द नीलगिरी रीजन। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हिमालयाज जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, सो दीज आर हिमालयन रेंज। उसके अलावा यहाँ पर गैंगेटिक प्लेन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पीक है, ये नेपाल में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। इट वॉज आस्क्ड इन द MPPCS एग्जाम ऑफ 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? करेक्ट आंसर हो जाएगा जंको तबई। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की हुई थी, तो हमें जान लेना चाहिए अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट माउंट एवरेस्ट, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी MPPCS एग्जाम रिसेंटली पूछा गया है 2015 में, तो ये आपको याद रखना है। एंड द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 अप्रॉक्स फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं कहीं पर 8850 और 51 भी लिखा है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वी टेक एज 8848 मीटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ जंकू तबेई एंड शी वॉज फ्रॉम जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? तो देखिए फ्रेंड्स, हमसे यहाँ पर पूछा है कि कौन सी इंडियन वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। तो ये आपको याद रखना है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि फर्स्ट वुमन कौन थी इंडिया से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, सो शी वॉज बचेंद्री पाल एंड शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड। देखिए, दिस इज द पिक्चर ऑफ संतोष यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो ये कंचनजंगा सिक्किम में लोकेटेड है, ये आपको याद रखना है। ये MPPCS एग्ज़ाम 2014 में भी पूछा गया था, सो इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर हम K2 को एक्सक्लूड करें तो कंचनजंगा हमारी कंट्री की हाईएस्ट पीक होगी, लेकिन फ्रेंड्स K2 इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंट्री बिकॉज दैट POK स्टिल वी कंसिडर एज आर पार्ट। सो अगर इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जाए, सो द आंसर विल बी K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो ये गुरु शिखर पीक ये लोकेटेड है राजस्थान में, ये आपको याद रखना है। एंड ये क्वेश्चन IAS एग्जाम 2007 में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतंग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये रोहतंग पास लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। एंड इट वाज आस्क्ड इन द UP लोअर सब एग्जाम ऑफ 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल्स ऑफ इंडिया आर नोन एज ब्लू माउंटेन्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स। तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो ये ब्लू माउंटेन्स हैं, ये हम कौन सी हिल्स को रेफर करते हैं। सो द आंसर विल बी नीलगिरी हिल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट पैरेलल रेंज ऑफ हिमालयाज? राइट आंसर विल बी ग्रेटर हिमालय रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक हिल्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस? The right answer will be Himalayas. Next question, the longitudinal valleys formed between Lesser Himalayas and the Shivaliks are known as? The answer will be dunes. Next question, what is the average height of Shivaliks? Correct answer will be 850 to 1200 meters. Next question, which among the following is the oldest mountain range of India? Correct answer will be Aravalli. Next question, Aravalli ranges are located in which state? The right answer will be Rajasthan. Next question, what is the average age of Aravalli ranges?
Correct answer will be 570 million years. Next question. Which is the highest peak of South India? Right answer will be Anai Modi. Next question. Which hills are located between Narmada and Tapti river? Friends, this Tapti river is also called as Tapi river. आपको ये भी याद रखना है. And it is located between Satpura hills. Means Satpura hills are located between Narmada and Tapti river. Next question. Which hills are located in the border of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka? The right answer will be Nilgiri Hills. Next question. On which of the following hills the Western Ghats meet the Eastern Ghats? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हिल्स. तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वेस्टर्न घाट्स मीट ईस्टर्न घाट्स. तो ये आपका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा. तो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं नीलगिरी हिल्स पर. Next question. The Nilgiri Hills are mainly located in which state? The right answer will be Tamil Nadu. Next question. Which of the following mountain ranges are only located in one state? तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए थे. Out of them, Ajanta was the right answer. Next question. Which of the following hills are not located in Maharashtra? The right answer will be Mandav Hills. Next question. Mandav Hills are a part of. Correct answer हो जाएगा Satpura Hills. Next question. Mount Everest is located in which state? In which country? The right answer will be Nepal. तो Mount Everest ये located है नेपाल में. Next question. Who was the first woman to climb Mount Everest? तो correct answer हो जाएगा Janku Tabei. Next question. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest twice? The right answer will be Santosh Yadav. Next question. Kanchenjunga, one of the highest peak of Himalayas, is located in which state? Correct answer will be Sikkim. Next question. Guru Shikhar Peak is located in which state? Correct answer हो जाएगा Rajasthan. Next question. Nathula Pass is located in which state? Right answer will be Sikkim. Next question. Which among the following passes are located in Uttarakhand? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिपुलेख पास. एंड फ्रेंड्स लिपुलेख पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रोहतंग पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश. Next question. In which state Mana Pass is located? The right answer will be Uttarakhand. Next question. Which hills of India are known as Blue Mountains? The right answer will be Nilgiri Hills. तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.